कपूर खानदान ने हिंदी सिनेमा में बहुत नाम कमाया। राज कपूर हों, शशि कपूर हों या फिर शम्मी कपूर, सभी एक से बढ़कर एक स्टार हुए। लेकिन आज हम आपको राज कपूर के दो बेटे रणधीर कपूर और राजीव कपूर की बर्बादी का सच बताएंगे। कपूर खानदान के इन दो बेटों ने अपने ही गलती से अपना बॉलीवुड करियर तबाह कर लिया था। अभिनेता राज कपूर ने तो हिंदी सिनेमा में राज किया, लेकिन उनके तीन बेटे हुए रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर। तीनों बेटों में से सिर्फ ऋषि कपूर ही बॉलीवुड में अपना नाम बना सके। बाकी दो बेटों का करियर उनकी खुद की गलती से तबाह हो गया। सिनेमा जगत के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर हों या छोटे बेटे राजीव कपूर, दोनों के करियर पर चार चांद लग सकते थे। लेकिन कहते हैं ना कि घमंड आदमी को चूर कर देता है, कुछ ऐसा ही दोनों के साथ हुआ था। श्री 420 में बाल कलाकार के रूप में किया था पहली बार काम। सबसे पहले बात राज कपूर के बड़े बेटे की, रणधीर कपूर की है। राज कपूर के सबसे बड़े बेटे रणधीर कपूर का जन्म 15 फरवरी 1947 में हुआ, मुंबई में हुआ था। सबसे पहले बात राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर की करते हैं। राज कपूर के सबसे बड़े बेटे रणधीर कपूर का जन्म 15 फरवरी 1947 को मुंबई में हुआ था। रणधीर कपूर को तो जैसे फिल्मों में आना ही था। पहला बेटा था तो राज कपूर भी अपने बेटे पर जान दिया करते थे। वह बाल कलाकार बन गए। फिर फिल्म श्री 420 में, जिसमें नरगिस के साथ राज कपूर खुद हीरो थे, फिल्म सुपरहिट रही और बाल कलाकार बनकर रणधीर कपूर भी अपनी पहचान बना सके थे। इसके बाद 1959 में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में वह फिर से नजर आए। राज कपूर ने भी बेटे को लॉन्च करने का फैसला कर लिया था। 1971 में फिल्म आई आज कल और कल। आज कल और कल ये उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन फिल्म नहीं चली। 1972 में उनकी 3 फिल्में आई, जिसमें कपूर खानदान के सबसे बड़े बेटे की किस्मत पलट कर रख दी। पहली थी रामपुर का लक्ष्मण, जिसमें वह रेखा के साथ नजर आए थे। फिल्म की कहानी इतनी जबरदस्त थी कि उसकी इस दौर के लोगों को यह कहानी आज भी याद है। दूसरी फिल्म थी 1972 में आई जवानी दीवानी, जो कॉमेडी लव स्टोरी थी। इसके गाने तो उस दौरान धूम मचा रहे थे, जैसे यह जवानी है दीवानी, सामने यह कौन आया, नहीं नहीं अभी नहीं, तीसरी फिल्म जीत, यह तीनों फिल्में सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद 1975 में आई फिल्मों में 7वें आसमान पर पहुंचा दिया उनको। पहली थी मुमताज के साथ आई लफंगे, दूसरी पोंगा पंडित और तीसरी थी धर्मकर्म। तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। बाद में आई 4 फिल्मों में रणधीर को घर घर मशहूर कर दिया था। वह थी 1977 में आई राम भरोसे, चाचा भतीजा, हीरालाल पन्नालाल और कस्मे वादे। पूरे 70 के दशक में रणधीर कपूर धूम मचा रहे थे, लेकिन अचानक ये सितारा एकदम से डूब गया। असल में सफलता के नशे में इन्हें शराब का आदी बना दिया। रणधीर जमकर शराब पीने लगे और न करियर पर ध्यान रहा और ना ही शरीर पर। धीरे धीरे हैंडसम दिखने वाला रणधीर बेडौल शरीर के होने लगे और अमिताभ जैसे फिट अभिनेता बॉलीवुड में छाने लगे। 1969 में मशहूर अभिनेत्री बबीता से शादी कर ली। प्रोफेशनली ही नहीं, पर्सनली लाइफ भी इनकी तबाह रही। दोनों की 2 बेटियां हुई, करिश्मा कपूर और करीना कपूर। मगर कामयाबी के नशे में रणधीर कपूर ज़्यादा शराब पीने लगे। बबीता ने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माने और आखिरकार अपनी दोनों बेटियों के साथ 1987 में बबीता ने घर छोड़ दिया। दोनों का तलाक भी कभी नहीं हुआ, लेकिन सालों तक वह रणधीर के पास नहीं लौटी। 80 के दशक में उनका बॉलीवुड करियर तबाह हो गया। अब बात राजीव कपूर की करते हैं।
जिनका जन्म 25 अगस्त 1962 को मुंबई में ही हुआ था। राज कपूर ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम चिंपू रखा था। राज कपूर खानदान के थे, इसलिए बस 12वीं तक ही पढ़ाई की। पूरा खानदान ही एक्टिंग में था, तो उनको भी वही करना था। सबसे सपने बड़े बड़े थे, क्योंकि पिता बॉलीवुड के शोमैन थे। लेकिन चिंपू को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके पिता ने ही उनका साथ छोड़ दिया। कहते हैं राजीव अपने करियर को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं थे, इसलिए राज कपूर उनसे नाराज रहा करते थे। एक दिन राज कपूर ने बेटे राजीव कपूर को बुलाकर पूछा, बेटा चिंपू, इस उम्मीद में मत रहना कि राज कपूर अपनी थाली में तुम्हारे लिए फिल्म ऑफर करके सजा कर लाएगा। बेटे को हीरो बनाने में मदद तो नहीं की, लेकिन हाँ, अपनी फिल्म प्रेम रोग के सेट पर दूसरे छोटे मोटे कामों में जरूर लगा दिया। वह सेट पर झाड़ू लगाते और दूसरे कर्मचारियों के साथ खाना भी खाते। कभी कभी तो उन्हें ऋषि कपूर से भी डांट खानी पड़ती थी। बाद में परेशान होकर उन्होंने खुद अपने रोल्स की तलाश की और एक फिल्म भी हासिल कर ली। साल था 1983 और फिल्म थी एक जान है हम। पहली ही फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो गई, लेकिन फिल्म का एक गाना काफी हिट रहा, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। राज कपूर ने बेटे को एक मौका देने का फैसला किया। 1985 में फिल्म आई राम तेरी गंगा मैली। आते ही फिल्म ने धमाल मचा दिया। यास्मीन रातों रात स्टार बन गई, मंदाकिनी के नाम से मशहूर हो गई। लेकिन राजीव कपूर सुपरहिट फिल्में बस टालते ही रह गए, उनकी कोई पहचान नहीं बनी। राजीव फिर अपने पिता के पास पहुंचे और कहा कि एक और फिल्म बनाइए और इस बार पैसा वैसा ही फोकस मुझे दीजिए जैसा मंदाकिनी को दिया था। मगर राज कपूर ने साफ मना कर दिया। इसके बाद से कहते हैं दोनों बाप बेटे के बीच नफरत की दीवार खिंच गई थी, जो कभी भी नहीं टूट पाई। राजीव इसके बाद लवर बॉय, हम तो चले परदेश, जबरदस्त और लावा जैसी फिल्मों में हीरो बनकर आए, लेकिन सारी फिल्में फ्लॉप रहीं। राज कपूर ने कुछ समय बाद हिना फिल्म बनाने शुरू की। राजीव को भी लेने के लिए एक बार फिर कहा, लेकिन राजीव कपूर ने साफ इनकार कर दिया। अब तो राजीव इतने गुस्से में रहने लगे कि उन्होंने अपने पिता का चेहरा भी देखना नहीं चाहते थे। राजीव उनके अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं हुए थे। राजीव की निजी जिंदगी भी तबाह हुई। इन्हें एक आर्किटेक्ट आरती भरतवाल से शादी हुआ। दोनों ने साल 2001 में शादी की, लेकिन 2 साल में ही उनकी बीवी उन्हें छोड़कर चली गई। कोई बच्चे भी नहीं थे। ऐसे में वह सारी जिंदगी अकेले ही दुख में जीते रहे। साल 2021 में एक अनहोनी हो गई। 9 फरवरी 2021 को सिर्फ 58 साल में कपूर खानदान का यह चिराग दुखों को झेलता हुआ दुनिया से अलविदा कह गया।